नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? नमस्ते। आप ठीक हैं? मैं सुंदर हूँ, शांत हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित हूँ। बहुत अच्छा। तो हमने पिछली वीडियो में शब्दों के ऊपर बात की थी कि शब्द हाँ। अगर हम सटीक प्रयोग करें किसी संवाद में तो अच्छी अनुभूति होती है। और उसके साथ साथ हमें ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरे का अंधकार भी देखें। दूसरे का क्या दूर करें? अंधकार। अंधकार, हाँ, ये हम लोगों ने बातचीत की थी। और शायद वहां पर आके हम लोगों ने विराम लिया था। आपने किसी को कोट किया था कि दो नाव अगर समांतर गति से चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गति में दो नाव में तैर रखा है, ऐसा ना? तो मैंने कहा था कि आज तक ऐसा दृश्य देखा गया है क्या कि दो नाव में एक व्यक्ति ने पैर रखा है? क्योंकि एक नाव में अगर उसके बैठने की व्यवस्था हो गई तो दूसरे नाव की जरूरत ही नहीं होती कभी। अनुभव तो यही कहता है। और ये भी नहीं देखा गया कि वो नाव पर खड़ा है, मल्लाह उसको खड़ा भी नहीं होने देगा एक नाव पर। वो जब बैठ जाएगा तभी नाव चलेगी। तो दो नाव पर पैर रखने की तो कभी स्थिति नहीं आती है। यही पर हम लोग बात कर रहे थे ना। जी। तो ऐसा कहना थोड़ा अजीब है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है कि दो नाव पर भी पैर रखा जा सकता है अगर समांतर चले तो। अगर एक नाव पर आदमी अच्छे से बैठा है तभी वो नाव चलेगी। ऐसा दृश्य मैंने देखा है, क्योंकि मैं नदी के बिल्कुल बगल में हूँ और वहीं से कभी बोल भी रहा हूँ। जहाँ तक शब्दों की बात है, हम लोग ये कह रहे थे कि अगर शब्दों को सही सही बोला जाए तो हम दूसरे का अंधकार दूर कर सकते हैं, ऐसा हमारी वैदिक शब्दावलियां कहती हैं। और उससे भी आगे जो अनुभव के आधार पर अगर कहें, वो तो शास्त्र कहता है। अनुभव ये कहता है कि अगर हम लोग सही शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्द यानी कि शब्द का जो वास्तविक अर्थ उसे जानकर हम उसको बोले, और उस शब्द को बोले जो हमारे अनुभव में हो, न कि सुनी हुई या किताबों पर पढ़ी हुई। अगर हम उसे अनुभव किए हैं और उसे बोलते हैं तो फिर हम एक नई भाषा की रचना भी कर सकते हैं, जो बोधगम्य भी होगा और सरल भी होगा। आपको क्या लगता है? ठीक बात है। और इसके लिए आपने ये भी बताया था कि अगर हमें सही भाषा का प्रयोग करना है तो उसके लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। अगर सही भाषा का प्रयोग करना है तो उसके लिए व्याकरण का पढ़ना जरूरी है। व्याकरण, हाँ, हमारे यहाँ व्याकरण ये कहता है। जब हमारे यहाँ व्याकरण की बात आई ना, जब वैदिक व्याकरण के बाद जब लौकिक व्याकरण की रचना हुई, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, अष्टाध्यायी कहा उसको। क्योंकि उसमें 8 अध्याय है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए उसको लोग अष्टाध्यायी कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति की रचना तो हुई, लेकिन उसको हमारे व्याकरण को 3 मुनियों की रचना कहते हैं, क्रिएशन ऑफ द ट्राइड। पहले तो मुनि हो गए महर्षि पाणिनि, फिर उसके बाद एक महर्षि हुए कात्यायन। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी वार्तिक लिखी। वार्तिक का मतलब होता है कि उसमें क्या सही है, क्या सही नहीं है, और क्या गलत है, उसको ठीक कर देना। व्हाट इज स्टेटेड, व्हाट इज नॉट स्टेटेड, एंड व्हाट इज रॉन्गली स्टेटेड। तो उसको उक्त कहा गया। तो मैंने संस्कृत की भाषा में क्या सही है क्या नहीं है, इसको वार्तिक कहा जाता है। तो उक्त, प्रत्युक्त और दुरुक्त संस्कृत में कहा गया। उसके बाद महर्षि, तीसरे महर्षि आए थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने उसकी कमेंट्री की, और शुरू में उन्होंने 5 मुख्य कारण और 13 सब्सिडियरी कारण बताए हैं कि हमको व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें एक जगह पर आता है कि हम जब सही शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए शब्द है भद्रा लक्ष्मी, कल्याणकारी प्रकाश, तो वो सुनने वाले के अंधकार को दूर करता है। ये हम लोगों ने शायद बातचीत की। लेकिन अभी हम उससे आगे अब ये कह रहे हैं कि हम जिन चीजों को अनुभव करते हैं, अपने जीवन में कर चुके हैं, तभी उसको बोले। जैसे हम अगर मोक्ष पर बात करें तो क्या हमने मोक्ष का स्वाद खुद चखा है? उसी तरीके से इन शब्दों को हमने खुद जिया है, अगर उसको बोले
तो वो शब्द प्राणवंत हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। ये अभी आज की बातचीत में हमने यहाँ से आरंभ किया। तो ये आपको कैसा लगता है सुनने में? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तव में ये सही भी है कि जिस चीज को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके बारे में अगर हम बोलेंगे भी तो उतना कॉन्फिडेंस से हम बोल भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि हम लोग जो वाक्य विन्यास बनाते हैं किसी बात को कहने का, इसको अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। तो उसमें भी कई शब्दों का प्रयोग हम लोग सही नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, जिसको कि सिमेंटिक्स कहा जाता है। तो वो गलत होने से भी हम लोग की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। तो एक तो कम्युनिकेशन के विषय पर अगर हम लोग बात करें तो उसमें भाषा की बात आएगी, आएगी ना। और भाषा की बात जब भी आएगी, हम लोग को ये देखना चाहिए कि जो हम लोग बोलते हैं, उतना बोलना सिर्फ शब्दों तक ही भाषा सीमित नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे विचार होते हैं जिसको हम बोलते हैं, और बहुत जल्दी वो बनता है। हमारे यहाँ कोई वाक्य जब माइंड में या थॉट के रूप में बन जाता है कि मैं अब आपको ये कहूंगा, तो वो फिर मैं बोलता हूँ, है ना। उसमें साउंड आता है, स्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन पहले तो वो लैंग्वेज हमारे माइंड में तैयार होता है। अब ये देखना है कि माइंड में जो थॉट तैयार होता है, क्या थॉट से पहले भी कुछ होता है? क्योंकि थॉट, जब हम लोग सोए रहते हैं, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं, वहां पर थॉट नहीं होता। थॉट होगा तो डीप स्लीप नहीं होगा, तब वो ड्रीम स्लीप होगा। क्योंकि थॉट में क्या होते हैं, शब्द होते हैं और चित्र होते हैं, जिन्हें हम वेकिंग स्टेट में देखते हैं और फिर सोते समय भी सपने के रूप में देखते हैं। लेकिन जब वो चित्र नहीं होता तो उसको हमारे यहाँ डीप स्लीप या सुषुप्ति कहा गया है। तो अगर ये स्थिति जागने के तौर पर भी है, क्या होती होती है या हो सकती है, तो फिर हम लोग देख पाएंगे कि वो पहला थॉट कैसे आ रहा है। और तब हम देख पाएंगे कि पहला थॉट जब भी होगा वो मुझसे ही संबंधित होगा, यानी वो आई थॉट होगा। यदि मैं हूँ तभी मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है। अगर मैं भूख हूँ ही नहीं तो भूख कहाँ से आएगी? है ना, लॉजिकल बात है ना। तो अब इसमें दो बातें आती हैं। पहले तो आप इसे, इस बात से, इस अनुभव से सहमत हैं कि नहीं, कि हम लोग की जो तीन स्टेट होते हैं, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप, आजकल दुनिया में डीप स्लीप देखने को नहीं मिलता सिवाय मजदूरों के। तो डीप स्लीप में माइंड नहीं होता, डीप स्लीप में थॉट नहीं होता, डीप स्लीप में ईगो नहीं होता, क्योंकि माइंड ही ईगो है। और ये बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तब वो डीप स्लीप होता है। जब डीप स्लीप होता है तो आदमी सुबह उठता है तो बोलता है बिल्कुल फ्रेश, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो वहां पर होता ही नहीं है, वो यानी कि ईगो। एक तो ये विषय है अभी बातचीत पर, कम्युनिकेशन का। दूसरा है कि क्या ये वेटिंग स्टेट पर भी हम लोग इसको देख सकते हैं, कोई थॉट नहीं है, कोई माइंड नहीं है। अब कोई ऐसी अवस्था है यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं कि पहला थॉट आ रहा है। दो एस्पेक्ट हो गए ना। आपको ये कहाँ कहाँ पर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये, मैंने आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, तभी तो हम लोग कम्युनिकेबल होंगे ना। दो इंसान जब एक ही चीज को देख रहे हैं एक साथ, एक ही इंटेंसिटी से, तभी तो कम्युनिकेशन है। तो अभी क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? आर वी गोइंग टुगेदर, पूछ रहे हैं आपसे। जी, जो आपने डीप स्लीप की बात करी वो मैंने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया। जब सपने का माध्यम या थॉट नहीं होता है तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। और एक बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा कि अगर थॉट नहीं होगा तो वो उस क्षण पे कुछ और हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे भाव हो सकता है। शब्द या फिर थॉट अगर नहीं है तो भाव होगा। तो होगा फिर, आप कंटिन्यू फिर वो करिए। भाव फिर वो किसी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है। फिर हम उसको पास्ट से रिलेट करते हैं तो फिर थॉट आ जाता है। जहाँ तक अपने एक्सपीरियंशियल होकर अगर मैं बोलूँ, तो भाव, मीनिंग यानी कि अर्थ और शब्द, तीनों एक ही चीज है। जब ये नहीं होता तो जो होता है उसको हम कह सकते हैं साइलेंस, मौन। और कह सकते नहीं है, ऐसा होता है। और जब साइलेंस होता है तो वो ज्यादा
ल्यूसिडली कम्युनिकेबल होता है। साइलेंस इज द बेस्ट एलोक्वेंस। वो एलोक्वेंट इतना ज्यादा है कि आपके पास पहुंचने से पहले वो पहुंच चुका रहता है। साइलेंस इसमें ये हमेशा मेरे आपके बीच में बात हो रही है रिलेंटलेसली, बिना किसी बाधा के। जो साइलेंस है, वर्ड्स आके उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। हमारे आपके बीच में जो कम्युनिकेशन की भाषा है वो है मौन। शब्द आके उसमें उसको अवरुद्ध करते हैं। ये अब आपको सुनना कैसा लग रहा है? ये थोड़ा नया लग रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही सुनते हैं मैं कि शब्दों से हम अपने जो भाव है वो प्रकट करते हैं, और वो शब्द ही माध्यम है, तो फिर शब्द डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? हाँ, तो हम लोग के अंदर कोई भाव आता है जिसको हम शब्दों से प्रकट करते हैं, यही आप कह रही है ना? तो ये हमारे भीतर ये प्रोग्रामिंग है। पूरा विश्व भी यही कहेगा कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन इसके ये हुआ फर्स्ट परसेप्शन। सेकंड परसेप्शन के अगर हम लोग चलें, फर्स्ट परसेप्शन यानी किसी भी चीज का जो होता है उसका लिटरल मीनिंग जैसा है। सेकंड परसेप्शन मतलब उसकी गहराई में चलना। गहराई भी ये है कि मैंने अब गहराई का मतलब जो फैक्ट है वो ये है। फैक्ट मतलब जो है, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं। मेरे अनुसार मेरे भीतर लाल रुधिर कणिकाएं दौड़ रही हैं, ये मेरे अनुसार नहीं है, ये ऐसा हो रहा है। इसको फैक्ट कहते हैं, ठीक है? कि अभी दिन नहीं है रात है, या रात नहीं है दिन है, वो मेरे अनुसार नहीं है, वो है। तो जो ऐसी चीजों को जो मेरे अनुसार नहीं होती लेकिन होती है, उसको फैक्ट कहते हैं, तथ्य। आप तथ्य की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे भारत के बाहर भाषा जो है वो ये है कि जो लैंग्वेज और साउंड दोनों मिला के स्पोकन लैंग्वेज होता है। ये रूसो से लेके देरिदा और सशोर तक हमारे यहाँ यही आया, या चॉम्स्की तक। भारत के बाहर इसको हमारे यहाँ लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? यानी जो या स्पीच कहते हैं, बोलना, जिसके लिए हमारे भारत में एक शब्द है वाक। तो वाक का सही या इक्विवेलेंट अंग्रेजी की स्पीच नहीं है, लेकिन बात करने के लिए लोग बोलते हैं। स्पीच का मतलब हुआ लैंग्वेज प्लस साउंड, स्पोकन लैंग्वेज। ये तो भारत के बाहर है। और भारत के में क्या है? भारत में भी वही जो भी आपने कहा, सब यही समझते हैं। अब हम लोग सेकंड परसेप्शन की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये दृष्टि नहीं है। हमारे ये फैक्ट बताया गया है कि हमारे यहाँ जो शब्द है या वाक है, उसके चार लेवल्स हैं। पहला तो वो है जो हम बोल रहे हैं। बाकी जो तीन लेवल हैं वो इसके पीछे हैं, और तीनों छुपे हुए हैं गुफा में, उसको हम लोग देख नहीं पाते। मतलब चार लेवल्स हैं, उसमें सबसे पहला लेवल है, सबसे गहरा, वो है परा। फिर ये पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी। परा का मतलब है जो ट्रांसेंडेंटल है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर या ब्रेन से बाहर है। ब्रेन में ही ऐसी जगह जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन वो भी काम करती है। और वो जब उस जगह को, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नोन थॉट या नोन प्रेजेंट, नोन मोमेंट, जो हमेशा हम जिसको जानते हैं, इसको माइंड कहते हैं, वो उसमें रिफ्लेक्ट करती है। ब्रेन का ही एक हिस्सा उस हिस्से पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल लेवल से एक किसी जगह से, परा की जगह से वहां पर रिफ्लेक्ट किया। तो उस जहां पर रिफ्लेक्ट करता है उसको कहते हैं पश्यंती लेवल ऑफ वाक, स्पीच। तो हमें लगता है कि कोई चीज आई, कोई रंग या कोई साउंड या कोई चीज, कुछ अल्फाबेट कुछ लगा, फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि वो क्या होता है। इस लेवल को कहते हैं मध्यमा। पहले परा, फिर पश्यंती। पश्यंती में हमको दिखा या लगा कौन था। और मध्यमा लेवल पर क्या होता है कि हम उसमें सोच विचार करना शुरू करते हैं। ये तीनों लेवल पे साउंड कहीं नहीं आता है। जब हमको समझ में आता है कोई बात, तब हम जब उसको उच्चार देते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ साउंड ऐड होते हैं। वो स्पोकन लैंग्वेज है। यानी भारत के बाहर जो स्पीच है वो सिर्फ हमारा चौथा लेवल है, वैखरी। और जो पीछे का तीन है जो छुपा हुआ है, जिससे हम भी परिचित नहीं होते हैं, वो हमारे यहाँ वहां उसको वो वहां तक वाक है, स्पीच। और जो पहला परा है वो साइलेंस है, मौन है। तो मौन से सारी बातें आ रही है। उसी मौन को योगियों ने अनाहत नाद कहा है, अनऑब्स्ट्रक्टेड साउंड का है, या प्राइमोर्डियल साउंड का है। वहां से शब्द बन रहे हैं। और शब्द जब भी बन रहे थे, एक चित्र होगा या शब्द होगा, दोनों एक ही बात है। हम आपको घोड़ा बोलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि घोड़े का चित्र भी आपके पास है ना? लेकिन अगर हम कोई ऐसा शब्द बोले जिसका चित्र आपके पास नहीं है, तो आपको शब्द नहीं समझ में आएगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि फ्लॉक्सीनोसी हिलीपिलीफिकेशन,
तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका चित्र आपके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ नाव, तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि वो चित्र भी है। फिर पहले शब्द और चित्र से पहले जो मौन वाली जगह है, साइलेंस, जिसको हम थोड़ी देर के लिए ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहां से हम उस लैंग्वेज में आ रहे हैं जो सबके लिए हो रहा है। तो ट्रांसेंडेंटल के बाद आता है इमानेंट। इमानेंट का मतलब वो चीज औरों में भी है लेकिन उसको पता नहीं। तो सबसे पहले तो हमें पता चली, तो वो लाइट हुआ। अब जिन्हें पता नहीं है जहाँ पर के अंधकार है, वो अंधकार वहां से जाएगा, उनके भीतर से वो फिर रिवील होगा। तो जब जो हमारे भीतर है गहराई में, और जो आपके भीतर की गहराई है, गहराई गहराई में संबंध हुआ, तो कम्युनिकेशन इन साइलेंस हो गया ना। एक तरह से मैंने एक छोटी सी भाषा में सरल रूप से रखने की कोशिश की। ये कहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव हुआ बातचीत में हम लोगों कॉम्प्रिहेंसिव रहा, और बहुत ही नई बात आपने बताई कि साइलेंस सबसे पहले होता है, उसके बाद शब्द या थॉट आते हैं जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं। तो साइलेंस और साइलेंस कम्युनिकेट होता है। और उसके इसका मतलब ये हुआ कि पहले शब्द है जिसको हम भाव में एक्सप्रेस करते हैं। पहले भाव है, उसको हम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं। अब ये उल्टा हो गया ना। तो भारत में कलाओं का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। उसके 15वें अध्याय की तीसरी कारिका में ये बात लिखी हुई है कि दुनिया की कुछ भी चीज है तो शब्द आश्रित है। यानी पहले शब्द है जिसको हम व्यक्त करते हैं भाव में या एक्सप्रेशन में या स्पोकन लैंग्वेज में। पहले शब्द है फिर भाव है। जबकि हम लोग के पास ये अंधकार होता है पहले, कि पहले भाव है जिसको हम शब्दों में रखते हैं, तो पूरी बात पलट गई ना। कहिए, अब आपको क्या, अब आप कैसे सोच रही हैं? ये एकदम नई बात पता चली कि जो मैं सोच रही थी उससे एकदम ही तो जब पहले मौन के बाद पहले अक्षर आता है, अक्षरों से शब्द बनता है ना, शब्दों से वाक्य बनता है। ये जो अक्षर होता है उसका भी मतलब होता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमको नाव कहना हो तो पहले न, ऊपर आ की मात्रा, फिर व करेंगे तब नाव एक शब्द बनेगा, इसका भी मतलब होगा। ऐसा होता नहीं है। हर अक्षर का भी मतलब होता है। जैसे कि अ है, उसका एक मतलब है। क का मतलब है, ख का मतलब है। क का मतलब होता है मोर, मयूर। आपको अजीब लग रहा होगा सुन के। उसका मतलब आनंद भी होता है। उसका मतलब प्रकाश भी होता है, क का मतलब। और प्रकाश का प्रयोग हमेशा ज्ञान के अर्थ में किया जाता है। जैसे कृष्ण या कबीर में जो पहला क है, उसका मतलब है लिटरल मिस्ट्री में मोर। इसलिए आप देखिए कृष्ण के और कबीर के सिर के पास एक मयूर पंख होता है, जिसको लोग डिसाइफर नहीं कर पाते हैं। किसी तो गाय चराते थे, मोर कहाँ से आ गया, मयूर पंख क्यों लगा होता है, लोग बहुत सारे मीनिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कबीर के साथ भी है कि कबीर जब जुलाहा थे तो उनके पास ये मोर पंख क्यों लगाते हैं, फोटो में चित्र बनाते हैं। तो कृष्ण को भी किसी ने नहीं देखा है, कबीर और बुद्ध को भी किसी ने नहीं देखा है। तो वो कल्पना में बनाते हैं, कल्पना में गुणों के आधार पर बनाते हैं। उसमें क का मतलब होता है मोर, और क का मतलब होता है प्रकाश या ज्ञान। वैसे ख का मतलब होता है आकाश, और ग का मतलब होता है जाना, गमन करना। जो आकाश की ओर जाता है, कौन जाता है, क्रिया जाती है। इसे खग शब्द बना है पक्षी के लिए। खग, ख बने आकाश, ग बने गमन। तो अक्षरों के भी अर्थ होते हैं। इसके लिए बाकायदे एक अक्षर संहिता या एक अक्षर हमारे यहाँ कोश बना हुआ है, एक अक्षर शब्दकोश पुरुषोत्तम देव का। वो भी कोई चाहे तो पढ़ सकता है। हम लोग की इस बातचीत में से जो बात आई, अगर किसी की रुचि हो तो वो भी पढ़ सकता है। अब आपको क्या कहना है कि आप इसको यहीं पर विराम लेंगे, या आपके और कुछ ऐसा प्रश्न या संशय आ रहा है जिसको और स्पष्ट किया जाए? नहीं, आज की चर्चा में एक नई बात हमने जानी, उसको हम और सोचने और विचारने का प्रयास करेंगे। कि हमें ये पहले नहीं पता था कि पहले भाव नहीं, मतलब भाव आता है कि शब्द आता है, लेकिन आपने आज क्लियर किया कि भारतीय थॉट भी ये है कि पहले शब्द आता है फिर वो कम्युनिकेट होता है। और आपने फिर नाट्य शास्त्र से इसको बताया, जो शास्त्र है जिसमें नाट्य शास्त्र। तो इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अभिनंदन श्रेया जी। नमस्ते। हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।